हेलो एवरीवन। टेंस हमने सारे पढ़ लिए, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। उसमें नॉर्मल चीजें भी थी, कुछ एडवांस चीजें भी थी। अब टेंस पढ़ने के बाद में एक एडवांस लेवल पे एक टॉपिक आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ, जो लगभग सारी एग्जामिनेशंस में किसी में 4, 2, 4, 6 इस तरह से वेटेज रखता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कई पेचीदगियां इस तरह की होती हैं कि वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर आंसर देते हैं तो उसको मैंने एक कंबाइंड किया, एक सार के रूप में निकाला है कि सारे जो भी कंडीशंस होंगे, सारे जो भी एडवर्बियल्स होंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ भरने के लिए कौन सा टेंस आपको काम में लेना है, उस पे सारे पे विचार किया जाएगा। सारी चीजें बताई जाएंगी। टेंस के बाद में इस सारे जो 12 टेंस हैं उसकी एडवर्बियल बताने के बाद में लास्ट में कुछ और विशेषताएं आपको बताऊंगा। वो विशेषताएं भी हैं, वो इस तरह से काम में आएंगी जिसमें आपको और अदर दूसरे तरह से वर्ब को फिलअप करना होता है तो वो काम में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको कहते हैं आप। ये यानी ये वर्ब कब भरनी है आपको ब्लैंक स्पेस में, जब किसी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज, डेली, नेवर, सेल्डम, जनरली, frequently, rarely, occasionally, often और ever ये चीज, ये एडवर्बियल्स अगर किसी सेंटेंस में है देन यू विल हैव टू फिल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द ब्लैंक स्पेस एज ए वर्ब। ठीक है। इसके अलावा आ सकता है ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, इस तरह से भी अगर आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या वर्ब, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। यदि एवरीवन, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ, ईयर, टाइम, पीरियड, फॉरटाइट जो भी है वो आ जाएगा तो भी ये करोगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग ये आ जाएगा। या फिर एक फैक्ट चीज है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, या साइंटिफिक जो लॉजिकल बात आपको बताई जाए वो हो, तो भी आप क्या करोगे, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरोगे। दूसरी बात, यदि उसके आपको ब्लैंक स्पेस में मिलता है टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, at this moment, at present, in these days, still, ये इसके अलावा ये 3 वर्ब है, look, see and listen। ये चीजें अगर कोई बताएगा तो काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें आएगा। और आपको इज आरएम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना होगा। ये बड़ा सरल और इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन में। अगर ये टॉपिक जिसमें होगा इसमें इसका प्रश्न जरूर आएगा। जस्ट ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली एंड अप टू नाउ, बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर ये होंगे तो आपको हैज और हैव करना होगा। सिंगुलर में है और हैज और प्लूरल में हैव के साथ वर्ब की थर्ड का प्रयोग करना है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ा सा देखने की बात है, 3 चीजें मैंने बताई, 1, 2, 3 कंडीशंस इसकी होती हैं। पहला, देयर विल बी ए सिंगल क्लॉज विद सिंस फॉर ऑल। कोई सेंटेंस इस तरह से आ जाए जिसके अंदर सिंगल क्लॉज हो, यानी सिंस फॉर ऑल भी हो, वह भरनी है, ब्लैंक स्पेस देनी है, ना तो उससे पहले कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो ना आगे जुड़ा हो, सिर्फ सिंगल क्लॉज। सिंगल क्लॉज का मतलब होता है ए जिसके अंदर जितनी वर्ब होंगी उतने ही क्लॉज होंगे। तो एक वर्ब है वो तो आपको उसमें भरनी है, फिल करनी है। दूसरा कोई वर्ब इसमें है नहीं तो वो सिंगल क्लॉज है। सिंगल क्लॉज है और सिंस फॉर ऑल है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरना है, हैज बीन या हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना। ओके। देन दूसरी बात ये कि एंड इफ ए डबल क्लॉज, एंड इफ अ डबल क्लॉज, यदि कोई डबल क्लॉज है, दूसरी वर्ब दी हुई है, सिंस फॉर ऑल है पर एक सेंटेंस और दिया हुआ है, देन द सेकंड क्लॉज विल बी ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगर दूसरा क्लॉज दिया हुआ है, एक में वर्ब भरी है, दूसरा एंड से जुड़ गया, तो दूसरे क्लॉज की वर्ब पर ध्यान दो, आप उसकी वर्ब देखो, वो वर्ब प्रेजेंट की ही होगी, तब यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। यानी सिंगल टू डबल क्लॉज होगा तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर सिंस फॉर ऑल होगा, समय दिया होगा, और डबल क्लॉज दूसरे में भी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। एक बात और है, इफ देयर इज सिंस विदाउट टाइम वर्ब
देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल बी यूज्ड। ये थोड़ी सी कम समझ में आने वाली बात है। ऐसे है कि आपने देख लिया सिंस फॉर ऑल आएगा तो उसके अंदर डबल क्लोज है तो दूसरा क्लोज देखोगे, लेकिन दूसरे क्लोज के अंदर पास्ट भी दिया हुआ हो, लेकिन सिंस फॉर के बाद टाइम आना जरूरी है, कंडीशन नहीं। सिंस हर हस्बैंड टुक ए सर्वेंट, देखो दूसरे क्लोज के अंदर पास्ट एक कंडीशन में हो सकता है जब सिंस के बाद टाइम ना हो कि कंडीशन हो। कंडीशन कैसे, जैसे सी हैज बीन टेकिंग रेस्ट, सी हैज बीन टेकिंग रेस्ट सिंस, अब आगे समय नहीं कब से कर रही है, नहीं, एक कंडीशन बता रहा है कि सिंस हर हस्बैंड टुक ए सर्वेंट, जब से उसके पति टुक, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, फिर भी यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा क्योंकि सिंस के बाद में टाइम नहीं बताया, कंडीशन बताइए। अब अगला पास्ट टेंस की एडवर्बियल बताते हैं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट या जिसको पास्ट सिंपल कहते हो उसके अंदर क्या कंडीशंस रहेंगी, उनमें ये देखिए, एक तो ये है यस्टरडे, अगो, बिफोर, इन ओल्डन टाइम, इन एंशिएंट टाइम, या फिर इन 1947 का मतलब कोई पार्टिकुलर ईयर नहीं लिखा मैंने, पुरानी सन, पुराना पहले की साल, पहले का महीना, इस तरह से आपको पता हो। जैसे अब 2020 चल रहा है और किसी ने बोल दिया इन 2010, 2012, इन 1992, तो पहले के साल हो, उसी हिसाब से अगर यह जाता है तो। या ये देखिए, अगर ये इस तरह से होंगे तो आपको ये टेंस करना है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेंगे, नेगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये जो तीन कंडीशन में बता रहा हूं, ये क्या डबल क्लोज में होता है, आफ्टर या बिफोर से जुड़ जाता है। आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो यहां आपको पास्ट सिंपल भरना ही पड़ेगा। अगर बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो यहां भी आपको पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये थोड़ा सा समझने के लायक चीज है। जब सेंटेंस व्हेन से जुड़ जाता है उसके आगे पास्ट सिंपल हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दो टेंस आ सकते हैं, या तो पास्ट कंटीन्यूअस आ सकता है या पास्ट सिंपल आ सकता है। इनका पता कैसे करोगे, वो ऐसे करोगे कि यदि आप व्हेन आई रीच्ड देयर इस तरह से हो, जब आप गए उस समय से काम अगर पहले से चल रहा है तो पास्ट कंटीन्यूअस, और आपके जाते ही वो काम शुरू हुआ है, जैसे जो ही आप गए तो वो खड़े हो गए, इसका मतलब वो खड़े होने का काम आपके जाने के बाद हुआ ना, तो व्हेन आई रीच्ड देयर दे स्टूड अप, व्हेन आई रीच्ड दे स्टूड अप। और जब आप गए तो वो खाना खा रहे थे, पहले से खा रहे थे, व्हेन आई रीच्ड देयर दे वर ईटिंग फूड, तो पास्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक इस तरह से आप पास्ट कंटीन्यूअस में टेंस में वो कौन सी कंडीशंस होंगी कि आपको वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होगा, वो ये होगी यदि उसमें दैट डे हो, ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस उसका पास्ट हो रहा है उसमें टुडे ही होता है, इसका दैट डे, दैट टाइम, देन, इन दोज डेज, या वाइल जब आ जाएगा तो वाइल के इधर भी पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो इधर पास्ट कंटीन्यूअस आएगा, इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ जाएगा। जैसे शी इज कुकिंग व्हाइल आई एम प्लेइंग, तो ये दोनों तरफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गए, तो आपको देखना होगा कि वाइल के एक तरफ पास्ट कंटीन्यूअस हो रहा है, वाज और आईएनजी है, तो दूसरी तरफ भी वाज और आईएनजी का प्रयोग होगा, और उसके अलावा एट दैट मोमेंट होगा तो भी। तो यानी ये चीजें अगर होंगी तब आपको या तो सिंगुलर के साथ वॉज, आई के साथ वॉज, और प्लूरल के साथ वर और यू के साथ वर का प्रयोग करना होगा। व्हेन प्लस पास्ट सिंपल है तो वही बात है, दो टेंस होंगे, मैं यहां क्लियर कर चुका हूं ये बात, इस बात को, ये सेम वही बात है। ओके, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कंडीशन ये होगी आफ्टर या बिफोर से डबल क्लॉज जुड़े हुए सेंटेंस होंगे, डबल क्लॉज जुड़े होंगे तो एक तरफ हेड प्लस वर्ब, ये प्रश्न, ये सेंटेंस है ना, बोर्ड की एग्जामिनेशन में तो हर बार पूछते हैं इसको हर बार पूछा जाता है, ये फ्रीक्वेंटली कई एग्जामिनेशंस में आता रहता है। तो ये आफ्टर और बिफोर से जुड़े होंगे, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, आप इसको एक मत मान बैठना कभी, ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है। आफ्टर से दो जुड़े होंगे तो इधर अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। बिफोर के
से इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, अब अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब आते ही पहले तो आपको ये करना है कि जब आप देखोगे कि सिंस और फॉर अगर आपने देख लिया तो आप ये निश्चय कर लोगे कि 3 टेंस आएंगे भाई। सिंस फॉर आ गया तो 3 में से चौथा नहीं आ सकता, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अब अगर अंतर क्या है इसमें, देयर विल बी ए डबल क्लोज, यानी सिंगल क्लोज का सिंस फॉर है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएगा, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल क्लोज है, जो वर्ब है वो भरवाई जा रही है और कोई सेंटेंस साथ में दिया नहीं है, सिंस फॉर के साथ टाइम एडवर्ब दिया है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी करना है। ओके, यदि देयर विल बी डबल क्लोज, यदि डबल क्लोज है, 2 क्लोज दिए हुए हैं, दूसरा क्लोज और है उसमें, सेंटेंस है विद सिंस फॉर ऑल के साथ है, तो क्या करोगे, द अदर क्लोज, जो वर्ब भरवाई जा रही है उसकी दूसरा वाला जो क्लोज है विल बी ऑफ पास्ट टेंस। उसमें क्या होंगे, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या वॉज होगा, या वर्क होगा, या हैड होगा। यानी एक सिंस फॉर का पता करते आप आगे 3 टेंस के, 12 में से 3 पे आ गए। अब 3 में से 1 पे कैसे आओगे, सिंगल क्लोज होगा ना तब तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, डबल क्लोज होगा तो दूसरे की वर्ब देख लो, अगर दूसरे की वर्ब प्रेजेंट ही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर दो, दूसरे की वर्ब ये है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर दो। अब देखते हैं फ्यूचर के एडवर्बियल कंडीशन। फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो, इन फ्यूचर, इन 2023 का मतलब है आगे की कोई साल, कोई फ्यूचर ईयर या फ्यूचर मंथ दिया हुआ हो, द फॉलोइंग डे आने वाला दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम, इस तरह से अगर हो तो आप इसमें क्या करोगे, फ्यूचर सिंपल करोगे, यानी विल और शैल का प्रयोग कर दोगे। ये आई और वी के साथ तो ये आ जाएगा, रेस्ट ऑफ के साथ ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगली चीज है फ्यूचर कंटीन्यूअस, बड़ा सिंपल है, मात्र 2 ही एडवर्बियल है इसकी, ये 2 कंडीशन होंगी तो ये आएगा, वरना कहीं एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। एट दिस टाइम टुमारो विल बी शैल बी करना है, एट दिस मोमेंट टुमारो विल बी शैल बी करना है। ठीक है, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन दोनों की ये कंडीशन सेम होती है। अंतर क्या होगा, अब सेम होगी तो आप ये भरोगे, ये भरोगे, आपको ये देखना उसके अंदर यदि सिंस फॉर है और ये कंडीशन है तब तो विल है विन और सेल है विन भरोगे, और सिंस फॉर नहीं है, बाई के साथ आगे का समय है, बाई जुलाई है, बाई मंडे है, बाई दीपावली है, बाई मुहर्रम है, बाई ईद है, जो भी है, या बाई नेक्स्ट डे, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर है तो, या बाई द एंड ऑफ, ये 3 चीज आएंगी, बाई नेक्स्ट, बाई द एंड ऑफ। एक चीज और भूल गया मैं, अभी लिख देता हूं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो क्या चीज है, ये भी दोनों में आती है वो, एक बार इसको मिटा देता हूं। वो ये है कि कोई भी सेंटेंस इस तरह से अगर लिखा हुआ हो और वेन के बाद क्या कंडीशन आएंगी, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। वेन के बाद में प्रेजेंट का फॉर्मेशन आता है उसमें, जैसे वेन के बाद में सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद में कम या कम्स आ जाए, ऐसे कर देता हूं उसको, अराइव, अराइव आ जाए, रीच, रीचेज आ जाए, रिटर्न, रिटर्न्स आ जाए, यानी ये हो, ये हो, ये हो, ये चीजें अगर वेन से जुड़ गया कोई सेंटेंस, उसके बाद में कम या कम्स आ जाए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका सेंस है ना वो फ्यूचर है। ये
स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन सेंस फ्यूचर का है। जैसे व्हेन ही कम्स, जब वो आता है यानी आएगा, जब वो पहुंचता है यानी पहुंचा नहीं। अगर व्हेन के साथ कम, कम्स, अराइव, अराइव्स, रीच, रीचेज और रिटर्न, रिटर्न्स होता है, तो ये दोनों टेंस आते हैं। ये भी आता है और ये भी आता है। ये कब आता है? जब सिंस, यानी जब सिंस और फॉर होगा, ये सारी कंडीशन होगी, तब तो आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। और सिंस फॉर ना हो, ये सारी कंडीशन होगी, तब आपको विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब कुछ एक चीजें और हैं, वो और बता देता हूं मैं। टेंस के अलावा ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और ये आप इसको इस तरह से ना देखिए, ये बड़ी एग्जामिनेशंस में ये आते हैं, अच्छे वाले एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनमें ये चीजें पूछी जाती हैं। यानी एक तो देखो, मॉडल जो वर्ब जितने भी होते हैं, उन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल्स आप जानते हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड होता है। इसके बाद में हैड बेटर आ गया, उसके बाद में ब्लैंक है, तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, जैसे हैड बेटर कोई भी सेंटेंस है, यहां ब्लैंक दे दिया, तो आप यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड रेदर आ गया, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अबाउट टाइम भी होता है। ये भी होता है। अब ये क्या होता है कि सारी एग्जामिनेशन, हाँ, आपको हर बुक में एक साथ, किसी में ये मिल जाएगा, किसी में ये मिल जाएगा, मैंने एक साथ कर दिया आपको। इसका कुछ हो जाए तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। आप बोलचाल के अंदर क्या आपको एक चीज मिल सकती है, इट इज हाई टाइम टू गो देयर। स्पोकन में काम में लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में नंबर कट जाते हैं, ये करना पड़ेगा। स्पोकन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो गलत होती है, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये तीन कंडीशन आपको मिलेंगे। यदि इफ से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल है तो दो चीजें आएंगी, प्रेजेंट सिंपल भी आ सकता है और विल शैल भी आता है। मोस्टली हमने पढ़ा है इसको, ये आता है। लेकिन यदि प्रेजेंट सिंपल कब आएगा? जब कोई साइंटिफिक लॉजिक होगा या यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। जैसे इफ सन गोज डाउन तो इट विल बिकम डार्क, नहीं, इट बिकम्स डार्क। इफ इट रेन्स तो फार्मर विल फील हैप्पी, नहीं, इफ इट रेन्स फार्मर्स फील हैप्पी, ये होगा। यानी अगर इफ से सेंटेंस शुरू है, प्रेजेंट सिंपल है, तो आगे वाले में दो चीज आएंगी, यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट है तो प्रेजेंट सिंपल होएगा, अदरवाइज होगा। इसको जीरो कंडीशन कहते हैं। ये ऊपर वाला है ना, इसको कहते हैं जीरो कंडीशन। यानी इस टॉपिक को अगर आपको क्लियर करना है ना पूरे को, तो आप ऐसा करना कि जो ऊपर जो सजेशन में आई बटन क्लिक करके सजेशन में जो मैसेज आ रहा है उसको देख सकते हैं। दूसरा, यदि इफ से शुरू हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। और थर्ड चीज है, इफ सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जितना बड़ा टॉपिक है, सारे टेंस, इसके अलावा ये विशेषताएं, किसी भी कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में करेक्ट, जिस एग्जामिनेशन में, एकेडमिक में या कंपटीशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक दिया हो गया है, अगर आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर करना है तो एक बार इस वीडियो को देखें और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इसको टच करके क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।